नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बनाना सिखाएंगे जैविक खाद। गोबर, गौमूत्र, इससे बनाएंगे अपन जैविक खाद। तो जैविक खाद कैसे बनाते हैं, जिसे बोलते हैं जीव अमृत, जो अपने फसल के लिए और अपने खेत के लिए जीव अमृत है। तो अपन ने सबसे पहले लिया 15 किलो गोबर, बाकी का गोबर इसमें भी है। तो अपने पास है 15 किलो गोबर, और 15 किलो गोबर के लिए अपन अपने जो ड्रम है, इस ड्रम में अपन पटकेंगे 1 कुप्पा गौमूत्र। अपन ने इसमें पटक दिया 1 कुप्पा गौमूत्र। इसमें पहले से ही गोबर था, तो अपन को गोबर लेना है ताज़ा गोबर, 1-2 दिन का हो वाले। तो ताज़ा गोबर अपन को लेना है, और इसमें अपन को गोबर पटकना है। इसमें अपन ने गोबर पटक दिया जो पहले से था, और अब था अपना गोबर हो गया 15 किलो। 15 लीटर अपन ने गौमूत्र पटक दिया इसमें जैविक खाद बनाने के लिए। अब अपन को करना है, इसमें जो गुड़ रहता है, वो गुड़ पटकना है 1 किलो। जो सबसे बेकार गुड़ हो जाए उसको 1 किलो अपन इसमें पटक देते हैं। फिर पटकना है अपन को 1 किलो बेसन। तो ये अपना बन जाएगा 1 एकड़ के लिए खाद, जैविक खाद। 1 एकड़ यानी कि 2.5-3 बीघा। ये अपन ने इसमें पटक दिया बेसन, दाल का, चाहे किसी की दाल हो, जैसे उड़द की हो या चने की हो, उसका अपन इसमें पटक देंगे बेसन। अब ये अपने पास में है मिट्टी। तो मिट्टी कौन सी लेनी है अपन को? जंगल में जो बरगद का पेड़ रहता है, पीपल का पेड़, उसके नीचे से अपन को मिट्टी लेना है। तो ये अपनी हो गई इसमें 1 किलो के समथिंग 1 किलो मिट्टी। 2.5 या 3 बीघा यानी कि 1 एकड़ के लिए अपन को बनाना है जैविक खाद जीव अमृत। तो आपको सबसे पहले चाहिए 15 किलो गोबर। अगर आपके पास में देसी गाय का गोबर है तो वो बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसके 1 किलो गोबर में करोड़ों जीवाणु होते हैं, जो आपके मिट्टी के लिए बहुत ही उपयोगी है। और अपन को लेना है 15 लीटर गौमूत्र ही क्यों? क्योंकि इसमें खनिजों का भंडार होता है। यूरिया से ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, और पोटास होता है, सल्फर होता है। यह अपने जीव अमृत को बैक्टीरिया से बचाता है और फसल पर फफूंद नहीं लगने देता, जिसकी वजह से फसलों में अधिक फूल लगते हैं, और फूल अधिक लगने से उसमें फल भी अधिक लगेंगे। तीसरी सामग्री है गुड़। आप सोच रहे होंगे कि गुड़ ही क्यों? गुड़ में कार्बन होता है, जो बैक्टीरिया जीवाणुओं के लिए भोजन का काम करता है। अगर आप गुड़ नहीं डालेंगे तो वो भूखे ही मर जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप गुड़ डालेंगे वो उसमें टूट पड़ेंगे और बहुत तेज़ी से उसे खाकर अपनी संख्या बढ़ाएंगे। है बेसन, बैक्टीरिया और जीवाणुओं के लिए। आप सोच रहे होंगे गुड़ तो डाल दिया, बेसन क्यों? बेसन में प्रोटीन होता है, जिससे वह अपने शरीर की संख्या अधिक बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रोटीन मिलता है और गुड़ से भोजन मिलता है, तो वह अपने आप को विकसित करते हैं। यानी कि आपको 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन अवश्य ही डालना है। 5वीं सामग्री 1 किलो मिट्टी। यह आपको जंगल से, पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे से लानी है, जहाँ पर कोई यूरिया नहीं डालता है, क्योंकि इसमें जीवाणुओं की संख्या काफ़ी अधिक होती है और यह शक्तिशाली जीवाणु होते हैं। अब अपने पास में हो गई है 5 सामग्री: 15 किलो गोबर, 15 लीटर गौमूत्र, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़, 1 किलो बरगद के पेड़ की मिट्टी। अब आपको इसमें डालना है 200 लीटर पानी। अगर आपके पास में मिट्टी की टंकी नहीं है तो आप प्लास्टिक की टंकी ले सकते हैं, लेकिन लोहे की टंकी नहीं। इसे धूप में ना रखें, इसे छाँव में रखें, क्योंकि अगर इस पर धूप पड़ी तो इसके जीवाणु नष्ट हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। इसके ऊपर एक बोरी रख दीजिए, जिससे हवा आर पार जाए और जीवाणु सांस ले सके। आपका जैविक खाद 15 दिन में बनके तैयार हो जाएगा। 1 एकड़ की बात चल रही है, तो इसे खेत में कैसे डालना है? 15 दिन रखने के बाद में आप इसे खेत में, अगर आप बीज कल बोना चाहते हो तो इसे आज पटक दे। और आपके अगर खेत में पहले से ही पेड़ लगे हैं और बीज बोया गया है, तो आप इसे पानी के सारे 1 एकड़ में गिलास से, जब आपकी मोटर चलती है तो उसमें छोड़ते जाइए। फिर अपन छोड़ते जाएंगे, पानी चल रहा है, या एक नल लगा दिया और थोड़ा सा चालू कर दिया, और जैसे सलंगे में पानी जा रहा है वो पानी के साथ में पेड़ों तक उग जाएगा। ऊपर नहीं पटकना है पेड़ों के, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ज़मीन पे पटकना है, जिससे इसे फायदा मिलेगा। तो अपना ये बन गया जैविक खाद जीवामृत। यह खाद डीएपी यूरिया से 6 गुना ताकतवर होता है।
आपको इसको खेत में हर 20-21 दिन में डालना है। अगर आपकी 3 महीने की फसल है तो 4 बार डलेगा, अगर आपकी 5 महीने की फसल है तो 6 बार डलेगा, अगर 6 महीने की फसल है तो 7 बार डलेगा। यह खाद जब आप खेत में डालेंगे तो केंचुआ इस खाद को ढूंढते हुए आएगा, क्योंकि उसे गोबर बहुत ही अधिक पसंद है। अगर एक केंचुआ 1 साल जिंदा रहा तो वो 1 लाख पैदा करेगा। जो यूरिया के जरिए खेत में से केंचुए मर गए थे वो फिर से जीवित हो जाएंगे और यह करोड़ों की संख्या में आपके खेत में रहेंगे। और इनका एक नियम है, यह ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाते हैं, तब मिट्टी खाते हुए ये मल के रूप में बहुत ही शानदार मिट्टी निकालते हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान वह जमीन के अंदर करोड़ों छिद्र कर देते हैं, जिसके द्वारा जमीन के भूगर्भ में 50% हवा, 50% नमी और पानी अंदर जाता है, वो बाहर नहीं बहता है। फलों को जहरीले होने से बचाया जा सकता है और बहुत ही ताज़ा फल इसमें लगते हैं। ब्लड प्रेशर ऐसी कई अधिक बीमारियों से अपने शरीर को बचाया जा सकता है। अब इससे कोई नुकसान नहीं है, ये अपने पूर्वजों की जैविक खेती है। अब बहुत सारे लोग यूँ कहते हैं कि ताज़ा गोबर खराब कर देगा फसल, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मान लीजिए रोटी है आपके पास में, आप उसे 15 दिन बाद में रोटी को खाओगे तो वो कोई असर करेगी, वो कोई फ़ायदा नहीं करेगी। लेकिन आप अगर रोटी को ताज़ा रोटी खाओगे और वो सब्जी में दूध में गला के खाओगे तो आपके शरीर को वो ताकत देगी। तो इसी प्रकार ताज़ा गोबर का इस्तेमाल करना चाहिए आप। ताज़ा गोबर बिल्कुल 1-2 दिन होगा तो चलेगा। ये बन गया अपना जैविक खाद। और इसे जब आपकी फसल से 1 दिन पहले पटक दो और फसल जब आप लगाते हो तो अंकुर जब निकलता है सूर्य का, तो 21 दिन तक तो वो बनता है ज़मीन की ताकत से। जो आप किसी भी अंकुर को जब फसल ज़मीन में बो दोगे तो 21 दिन तक वो ज़मीन की ताकत से बड़ा होता है। जब उसका अंकुर बाहर निकल जाता है तब वो सूर्य के प्रकाश से चलता है, उसकी बढ़ोतरी सूर्य के प्रकाश से होती है जब वो भोजन बनाता है। 1 एकड़ में 21 दिन बाद में उसमें डाल सकते हो। तो इसे डालने से जो पेड़ उगेगा उसकी क्षमता और उसमें ज़्यादा फसल लगेगी। और इस फसल के जो आपके पास में घर आएगा, इस फसल से आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। जैसे आप यूरिया डाल देते हो, फल हो सब्जी हो, उसमें यूरिया डालकर आप अपनी खेती को भी नष्ट कर रहे हो और अपने साथ में अपने आहार भोजन को भी खाने से आपके शरीर को भी नष्ट हो रहा है, जिससे उम्र भी घट रही है और ब्लड प्रेशर लो, तेज ब्लड प्रेशर होगा, कई प्रकार की बीमारियाँ शरीर में आ रही है। लेकिन आप इसको बनाएंगे तो आपका कुछ भी खर्चा नहीं होगा, सिर्फ नाम मात्र का खर्चा होगा। गौमूत्र आपको मिल ही जाएगा। और आप सोचते हैं गौमूत्र नहीं आएगा, तो जो भैंस गाय रहती है उसका एक निश्चित समय रहता है, एक गड्ढा बना दीजिए नाली टाइप का, जब इकट्ठा होगा। तो एक बात और बता दूं आपको मैं कि गाय के मूत्र की कोई एक्सपायर डेट नहीं है, ये कभी ख़राब नहीं होता है। तो अगर आप इसके गड्ढा बना के उसके नीचे अगर कुछ रखोगे बर्तन तो आप इकट्ठा भी कर सकते हो मित्रों। और इसके साथ में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके फसल में कीड़े लग रहे हैं तो आप बाजार से कीटनाशक दवा ना लाकर घर पर ही कैसे बना सकते हैं पावरफुल दवा, जैविक खाद के साथ में कीटनाशक दवा। आपको इन सामग्री के बारे में बताते हैं कि आपको पहले क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब हमारे पास में है कीड़ों के मारने के लिए दवा बनाने के लिए। तो इससे कीड़ों के लिए दवा कैसे बनेगी, जैसे कि आपके पड़ोसी के खेत में वो यूरिया डालेगा, डीएपी डालेगा, तो कीड़ा निश्चित आएगा उसके खेत में। और जब पड़ोसी के खेत में कीड़ा आएगा तो आपके खेत में भी आएगा। तो उस कीड़े के लिए आपको कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे जो बाजार से कीटनाशक के लिए आपको कोई भी मिले दवाई, उसको नहीं, अपनी जो जैविक खेती है जो अपने पूर्वज इस्तेमाल करते थे उनका अपन उपयोग करेंगे, जिसे गाय भैंस नहीं खाती है, ऐसे अपन पेड़ पौधों का से अपनी वो स्प्रे वाली जैविक खाद के लिए बनाएंगे दवाई। तो आपको बता देते हैं हम कैसे बनाना है। तो आपको 1 बीघा के लिए कम से कम 1 बीघा के लिए आपको लेना है 5 से 6-7 लीटर गौमूत्र। आपके पास में गौमूत्र हो गया। फिर आपको लेना है लगभग आधा किलो, जो आप बोलते हैं तंबाकू, क्या बोलते हैं आप, जर्दा, वो लेना है। तो एक अच्छा सा ऐसा तगाड़ी टाइप में आप उसको रखिए, उसमें आपने गौमूत्र रख दिया, फिर उसमें आप जर्दा रख दीजिए, अंदर फाड़ के उसमें जर्दा पटक दीजिए, बड़ा सा बर्तन हो। फिर उसमें आधा किलो के समथिंग मिर्ची, अगर आपके पास में हरी मिर्ची हो तो और भी अच्छा रहेगा, हरी मिर्ची ज़्यादा हो रहती है। तो उसमें हरी मिर्ची के लिए अपन को क्या करना है, हरी मिर्ची हो जाएगी तो हरी मिर्ची को आपको मिक्सर में पीस के या बाट के इसमें मिलाना है, क्या में, गौमूत्र में और इसमें पीस के जो लहसन अपनी रहती है, उस लहसन को अपन को बांट के या पीस के इसमें मिलाना है। तो अपन के पास में क्या क्या हो गया, ये तो हो गया अपने पास में तंबाकू होने के बाद में जो होगी मिर्च, हरी मिर्च हो तो और अच्छा रहेगा। ये हो गई अपने पास में लहसन के बाद में अपन को उस पेड़ों का इस्तेमाल करना है, उन पेड़ों के पत्तों को जिसको भैंस गाय नहीं खाती है। तो अपन को लेना है लगभग 1 बीघा के लिए 1 किलो नीम की पत्ती। 1 नीम की पत्ती को अपन, जैसे ये है 1 किलो नीम की पत्ती, अपन इसमें डायरेक्ट नहीं पटकना है, बांट के, दोच के या मिक्सर में पीस के इसमें मिलाना है, जिससे कीड़े नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये कड़वा और नमकीन रहता है। तो इसको करना है। ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में सीताफल का पेड़ का पत्ता, जो सीताफल रहते हैं ना,
उसके पेड़ का पत्ता। तो इनको भी 1 किलो लेना है अपन को। 1 किलो लेकर अपन को इसकी चटनी बना लेना है। ये है अपने पास में बेशरम। जब आप गांव के अंदर जाएंगे तब ये मिल जाती है। इस प्रकार का इसका फूल रहता है। ये बगैर बीज से कहीं पर भी उग जाती है, इसलिए इसका नाम है बेशरम। आप देख सकते हैं बेशरम। ये है अपने पास में आंकड़ा। आंकड़ा जो चढ़ाने के काम में आता है, अपने शंकर भगवान पर भी चढ़ता है, देवी देवताओं पर चढ़ता है। ये आंकड़ा जिसमें दूध निकलता है सफ़ेद। ये पास है अपने पास में गाजर घास। गाजर घास तो इन सभी को अपन को 1-1 किलो इकट्ठा करना है। और इस प्रकार के पत्ते चाहिए 1 किलो, लेकिन मिर्च आधे किलो, तंबाकू आधा किलो, लहसुन आधे किलो, यानी कि 500 ग्राम, और गौमूत्र 7 लीटर। अब इन सभी को इकट्ठा करके एक बड़े से भगोने में रखिए और आग पर इनको पकने के लिए रख दीजिए। इन सभी का रस अच्छे से उसमें निकल जाएगा। इसको उबलने दीजिए। फिर आपको 10 लीटर पानी में 1 लीटर इस दवाई को पटकना है। जब आप इसे खेत में स्प्रे करेंगे तो 48 घंटे के अंदर कीड़ा या तो मर जाएगा या वहाँ से भाग जाएगा और भाग भाग कर मर जाएगा। मित्रों, याद रहे, इसे बहुत छोटे पौधों पर ना डालें जो अभी अंकुरित हुए हैं, क्योंकि यह बहुत ही पावरफुल कीटनाशक दवा बनाई गई है। इसकी वजह से आपके खेत में कोई भी कीड़े और कोई भी फफूंद नहीं लगेगा। तो ये हो गया अपने पास में खाद। ये हो गया अपने पास में कीड़ों की मारने की दवाई। तो अब इस खाद को आपको बता दिया है तो खाद कैसे फेंकना है। अगर आप उस खाद को कई प्रकार से फेंक सकते हैं। जो अपना जैविक खाद है उसको इस प्रकार से फेंक सकते हैं। जब आपके पास में रकोड़ी या जिसको आप बोलते हैं जैसे कि आपके वो चूल्हे में से निकलती है राख, आपके वहाँ पर क्या बोलते हैं, राख या रकोड़ी, उसमें आप इसे मिला लीजिए और अच्छे से लड्डू बना लीजिए। लड्डू बना के इसमें पानी जो निकालते हैं अपन उसमें पटक के और छिड़काव कर दीजिए। तो इतना जोरदार आपको रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही शानदार। तो आप इससे बनाने के चक्कर में आप घबराइए नहीं। तो आपको बहुत सारे को शंका जाती है और जो नए नए इस्तेमाल करेंगे उनको थोड़ी शंका रहेगी। तो हमारे पास में यह है जैविक खेती का जीव अमृत बनाने का देसी तरीका। तो ये अपन जब डालेंगे तो इसमें अपना कम लागत में अधिक मुनाफा और देसी खाद, जिससे ना कोई बीमारी ना कोई तकलीफ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए, जिससे अपने किसान भाई और भी अपने देश के युवा लड़के जो अपने पुरानी पद्धति का खाद था उसे बनाना सीखे, जिससे अपन को किसी भी प्रकार की बीमारी और किसी भी प्रकार का रोग ना हो पाए। तो जैविक खेती अपनाइए और अपने भारत को महान बनाइए। जय भारत, जय किसान, जय जवान, भारत माता की जय।